बुलंदशहर के अनूप शहर की रहने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा रश्मि गरिमा लोधी ने 98.8% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। जिले में आया दूसरा स्थान। जेपी यूनिवर्सिटी के कैंपस जेपी विद्या मंदिर की हैं छात्रा। खबर मिलते ही जेपी विद्या मंदिर की प्रिंसिपल मीना चतुर्वेदी ने भी जाहिर की अपनी खुशी। घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता, साथ में प्रिंसिपल मीना चतुर्वेदी ने भी बांटी मिठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं राहुल लोधी इस समय बुलंदशहर के अनूप शहर में उपस्थित हूं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आज सीबीएसई का रिजल्ट आया है और परिणाम में हम बुलंदशहर के अनूप शहर इसलिए आए हैं कि जो हमारे साथ आप देख रहे हैं गरिमा लोधी। आप शायद हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा, पहले भी आज से 2 वर्ष पूर्व हम यहाँ पर थे, जगह यही थी, लेकिन आज 2 वर्ष बाद भी यहाँ पर है, जगह वही है, लेकिन परिणाम दूसरा है। क्योंकि उस समय गरिमा 10वीं क्लास में थी और आज 12वीं क्लास में भी गरिमा ने टॉप किया है। बुलंदशहर जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और अब हम गरिमा से जानेंगे कि क्या क्या उनकी अब तक की स्ट्रेटेजीज रही, उन्होंने कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे उन्होंने अपने घर वालों का समर्थन लिया, कैसे उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया। तो गरिमा, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गरिमा, कितनी परसेंटेज आई हैं आपकी? मेरी परसेंटेज आई है 98.8%। देखिए, 98.8% गरिमा की आई है। और गरिमा, जैसा कि मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू लिया था और आप भी हम उसी जगह हैं, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दूसरी बार भी, इस बार भी मेरा फर्स्ट स्कूल में रहा है और तब ये 12th में सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा गरिमा, ये बताइए कि जैसे लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपने भी एनसीईआरटी पढ़ी, तो एक टॉपर के लिए किन किन समस्याओं से एनसीईआरटी में जूझना पड़ता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप करने पड़ते हैं, कैसे हार्ड क्वेश्चंस को सरल बनाना पड़ता है? एनसीईआरटी में मेनली पहले पढ़ने का एक तरीका होता है। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसकी लगभग 3-4 बार रीडिंग करने के बाद में कुछ समझ आता है आपको, और साथ ही जो भी डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं उनको भी आपको साथ ही साथ मीनिंग उसकी पता करते रहनी है। और साथ ही उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो पेपर सेटर्स हैं वो लोग एनसीईआरटी की लाइन्स में से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अच्छा, एक और सवाल, जैसे कि कहा जाता है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना हम कभी सफल नहीं हो पाते। आपके जीवन में अभी तक फैमिली का कितना योगदान रहा है? जैसे आपके माताजी हुई, पिताजी हुए। लड़कियों को अक्सर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई का बढ़ावा नहीं मिलता, तो क्या लगता है आपको, आपके माता पिता ने कितना आपको सपोर्ट किया है अब तक? मेरी फैमिली ने मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करा है। पापा ने स्टार्टिंग से ही मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और इससे मुझे हर साल एनकरेजमेंट मिलती थी कि मैं हमेशा अच्छा करूं। और बहुत सपोर्ट है उनका। मेन जो रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा करने का, वो होता है कि आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम हो पहले, फिर बाद में आप कहीं जाके टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पापा और मम्मी दोनों का रोल टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा था और मेरे भाई बहन ने मुझे उतना ही सपोर्ट किया। अच्छा, एक और सवाल है कि टॉपर बनने के लिए लगभग कितने घंटे तक पढ़ाई जरूरी है? टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कितने घंटे की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक प्लान आपको सेट कर लेना है एक रात पहले, अगले दिन का, कि आप लोग क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको अगले दिन ये पूरा ये एक दृढ़ संकल्प ले लेना है कि वो टॉपिक्स आपके कंप्लीट होने ही है पूरे दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए। यही है मेन रोल। आपको घंटे पे ध्यान नहीं देना है, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो और आपने जो भी टास्क सेट करे उस दिन के लिए वो ज़रूर कंप्लीट करना है आपको। अच्छा, हम शुरुआत में एक नाम लेना भूल गए थे, वो था इनका विद्यालय का, जेपी विद्या मंदिर की ये छात्र हैं। और अभी एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी घर में
तो आप देखेंगे इधर कि एक पोस्टर यहाँ पर लग रहा है। ये पोस्टर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन एक मुझे लगी थी, इसलिए मैं इस पोस्टर की ओर आया हूँ। और ये लाइन है, हालांकि मोदी जी योगी जी भी हैं, लेकिन हमें मेन चीज हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लाइंस होती हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पर हम बात करेंगे गरिमा से। और नीचे व्हेन कंट्रीज वुमेन विल स्टडी देन आफ्टर आवर सोसाइटी, यानी कि जब देश की महिला शिक्षित होगी तो हमारी सोसाइटी भी जागरूक भी होगी और साथ के साथ शिक्षित भी होगी। तो ये था पूरा, आपने देखा कि कितने अच्छे क्वेट्स यहाँ पर लिखे हैं। अब बात कंसिस्टेंसी की आती है, लगातार प्रयास की। जब आप तैयारी कर रही थी तो कंसिस्टेंसी का कितना महत्व मानती हैं इस टॉपर बनने में और पढ़ाई करने में? कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में, क्योंकि आप कुछ जो कभी कभार जो चीज़ करते हो उससे आप सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जो आप चीज़ रोज कंसिस्टेंटली करते हो उससे आपको सक्सेस मिलती है। तो आप चाहे कुछ भी पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ज़रूरी है कि वो आपको पे ऑफ मिलेगा, वर्थ इट है। अच्छा, जो आप पर सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे? मेरे पास सब्जेक्ट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन। आपने हिस्ट्री की बात बोली, बहुत सारे सब्जेक्ट आपने बताए। अच्छा, जो आपकी लाइफ का जो एम है वो क्या है? मेरी लाइफ का यही है, मैं अब मेरी 12th पास हो गई तो मैं अब अपना करियर की तरफ जा सकती हूँ। और मैं स्टार्टिंग से मैंने सोचा है कि मैं अपने किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी की हेल्प करना चाहती हूँ। चाहे बेस्ट ऑप्शन मुझे सिविल सर्विसेज में जाकर लगता है कि मैं सोसाइटी को अपने जो रिफॉर्म्स मुझे लेकर आने हैं मैं उसके थ्रू ही ला सकती हूँ। अच्छा, अंत में अंतिम सवाल है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके जूनियर्स होंगे जो अब 10th करके 11th में आए होंगे और 11th करके वो 12th में आए होंगे, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि वो भी आपकी तरह टॉपर बने? उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने ऊपर प्रेशर ना डालें। अगर आपको करना है तो सबसे पहले एक कॉमन गोल बिल्कुल आपको ठीक रख लेना है कि आपको ये करना ही है। अगर आपको 12th में टॉप करना है, 10th में टॉप करना है तो एकदम क्लियर गोल होना चाहिए और स्टार्टिंग ईयर से ही आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है विदाउट एनी प्रेशर, और लास्ट में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखिए, ये थी गरिमा जिन्होंने कि जिला टॉप किया है CBSE बोर्ड में, जेपी यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्रा हैं। और साथ ही इन्होंने 3 शब्द बोले, एक मेहनत, एक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हम कुछ भी पढ़ लें सब बेकार जाएगा। और मेहनत, आपको पता ही, हार्ड वर्क, यदि हार्ड वर्क करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मैम, आपके विद्यालय की छात्रा ने टॉप किया है, क्या कहना चाहती हैं आप, कैसे बधाई देना चाहती हैं? मैं इसे बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। रश्मि गरिमा ने पूरे ज़िले में, ना कि पूरे इंडिया में ये जो परसेंटेज लाया है 98.8, ये कोई कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। उसके बारे में बताना चाहूँगी कि हमेशा शी वॉज वेरी सिंसियर गर्ल, डेडिकेटेड गर्ल। जो कुछ भी हम लोगों ने हमेशा यहाँ पर बताया, सिखाया, उसको पूरी तरह से आत्मसात किया। और सिर्फ आत्मसात ही नहीं, उस पर बहुत आगे तक खुद से प्रयास भी किया। सो विद्यालय में भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। कम से कम 13 बच्चों ने 12वीं क्लास में 90 अबव मार्क्स लिए हैं। इसी तरह 10th क्लास के रिजल्ट में भी 90 अबव 13 स्टूडेंट्स गए हैं। बट हाँ, रश्मि की बहुत खासियत है कि आज तक के रिकॉर्ड में हमारे जेपी ग्रुप में सिटी कैंपस हो या हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस हो, उसमें 98.8% हाईएस्ट रहे हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो। और पूरे जेपी ग्रुप को इस पर बहुत गर्व है। अभी भी हम लोगों को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करना होता है हमारे हेड ऑफिस को, और उन सभी में हमारी डायरेक्टर मैडम मिस मानिका शर्मा जी का भी मेरे पास एक अलग से कॉल आया हुआ है कि उस बच्चे को बधाई देने के लिए, है ना। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है रश्मि आपसे। सो पूरा जेपी साहब को जैसे ही पता चलेगा वो अलग से बुलाएंगे, हम इनको अलग से लेकर जाएंगे वहाँ पे।
सो पूरे जेपी ग्रुप के लिए एक बहुत गौरव का विषय है और वी आर प्राउड ऑफ यू रश्मि एंड डू इट वेल। और इसी तरह भविष्य में बहुत आगे, और इसका जो आईएएस बनने का ख्वाब है, यूपीएससी पीएससी क्लियर करना, वो ज़रूर इसका ख्वाब पूरा होगा। मैम, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अब 11th से 12th में आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये उनके मार्गदर्शक हैं। हम लोग जो कराते हैं हर एक बच्चे को सिमिलर कराते हैं, बट उसके बाद बच्चा अपने से और कोशिश करता है, वो चीज़ उनके लिए आगे आते हैं। ये ज़रूर, ये हमारा 3rd बैच है। पहले 2 बैच में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बट ये लोग जो दिखा रहे हैं वो आगे कायम रहे, है ना। बच्चे बहुत प्रयास करें, अच्छा करें। मैम, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बेसिकली यहाँ पे तो ग्रामीण बच्चे ही हैं, है ना। तो जो अनूप शहर के भी जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं वो उधर जा रहे हैं, हमारे पास तो ग्रामीण बच्चे ही हैं। बट उसके बाद भी हमने दिखाया हुआ है कि 3 साल से निरंतर पूरे अनूप शहर या दुबई या जंगीराबाद इस पूरे एरिया में हमारा रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा है। तो ग्रामीण इलाके के बच्चे अच्छा करें इस माध्यम से, यहाँ अपने स्कूल में जो डिसिप्लिन्ड स्कूल है इस माध्यम से अच्छा करें। और देश में बहुत, सबसे मेन हम लोगों ने बच्चों को जो प्रार्थना गाते हैं उसमें भी एक प्रार्थना ये है कि देश का रक्षक बने ये। हाँ, और हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री में, ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में जहाँ पे भी जाएं वहाँ वो देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।